कर्नाटक में कांग्रेस का जादू चल गया है। जी हां, रुझानों में और काफी हद तक नतीजों में भी तब्दील हो गए हैं। कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या कहें कि कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। जयपुर में कांग्रेस दफ्तर में जबरदस्त जश्न देखने को मिला। जश्न में कैबिनेट मंत्री महेश जोशी शामिल हुए। कर्नाटक के नतीजे 2024 पर असर डालेंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई। राजस्थान में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये बात भी महेश जोशी की तरफ से कही गई है। 156 सीटों के मिशन पर जुटी हुई है टीम राजस्थान। प्रदेश के सारे टकराव दूर होंगे, यह बात भी महेश जोशी की तरफ से कही गई। बड़ा बयान है महेश जोशी का ये कि प्रदेश के सारे टकराव दूर होंगे। महेश जोशी की तरफ से बात कही गई है। कांग्रेस एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। किस तरह से देखते हैं, क्या विश्लेषण है और क्या इंपैक्ट इसका आप मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है, प्रधानमंत्री जी हों, अमित शाह जी हों, उनके घमंड को चकनाचूर करने वाला संदेश है। जिस अहंकारी तरीके से वो लोग चुनाव में बातें करते हैं, तो लोकतंत्र है, चुनाव लड़े जाते हैं, एक दूसरे का विरोध होता है, विचारधारा का विरोध होता है, लेकिन एक शालीनता होती है। शालीनता की सारी सीमाओं को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के नेताओं ने सारी शालीनता की हदें पार कर दी। उनके अहम को, उनके घमंड को ये चकनाचूर करने वाला जनादेश है। पूरे देश में इसका एक संदेश है कि जो लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, उनको जवाब देने की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की ये जो गैर लोकतांत्रिक लोकतंत्र के खिलाफ जो विचारधारा है, इस विचारधारा के खिलाफ वोट पड़ेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि कोई आश्चर्य नहीं कि 2024 में देश में भी सत्ता का परिवर्तन हो जाए। जो इम्पैक्ट आपने बताया कि राजस्थान में भी अपकमिंग चुनाव है, करीब 6 महीने का वक्त आपके पास बचा है, क्या नतीजा, क्या इम्पैक्ट मान? देखिए, बहुत शानदार तरीके से सरकार भी काम कर रही है, सत्ता और संगठन का तालमेल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी जिस तरीके से मिलजुल कर, एकजुट होकर, और जो हमारे हाईकमान के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रभारी हैं रंधावा जी, और तीनों जो हमारे सेक्रेटरीज बनाए हैं, आते ही जिस तरीके से उन्होंने काम शुरू किया है, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम दिए गए हैं हाईकमान के निर्देश पर, उसमें जिस तरीके से भाग ले रहे हैं, ये पूरा मैसेज आ रहा है कि पूरी कांग्रेस एक है और आने वाले समय में राजस्थान में हम रिवाज को बदलते हुए राज को कायम रखें। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के बिलाड़ा में कर्नाटक के नतीजों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। अब ये जो परिणाम आए हैं कर्नाटक के, आप देखेंगे तमाम उन राज्यों के अंदर सरकारें गिरी है, महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह सरकारें, वहाँ की आम पब्लिक इनके हथकंडों को समझ चुकी है कि आप जो है चुनी हुई सरकारों को आप इस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग करके, खरीद फोर्स करके फिर आप सरकार बदलते हो, फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा? आज लोकतंत्र इसलिए आम आदमी का मान सम्मान है कि वोट मांगने हमें जाना पड़ता है, पैरों में हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। अगर यही कमजोर हो जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? ये लोग को भी पसंद नहीं करेंगे हिंदुस्तान के लोग। अब इनको सबक सिखाना शुरू कर देंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो भी चुनाव आएंगे, सब जगह इनको सबक मिलेगा। जीत तो पक्की, इतनी सीटों की उम्मीद थी, सबको लग रहा था, हमें तो लग ही रहा था भाई एक तरफा है। मैं तो 3 दिन जाके आया था, मैं तो महसूस किया वहाँ पे जनता का जो मूड था और जो आंकड़े आ रहे थे सभा में भी, कई आंकड़े ऐसा आए भी है, एक तरफा जीत सकती कांग्रेस। अब तो मोदी जी को, अमित शाह जी को समझ जाना चाहिए कि आपके जो ये धर्म के नाम पर जो आप भड़का रहे लोगों को, अब बताइए, बजरंग बली बोल के आप ठप्पा लगाओ, बटन दबाओ, ये अपना आप में क्राइम है, ये क्राइम है। इसके आधार पर तो चुनाव रद्द हो जाते हैं। ये स्थिति है कानून के अंतर्गत। मैंने मांग की थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रतिबंध लगाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। प्रधानमंत्री मोदी जी अब कैंपेन भविष्य में नहीं कर पाएंगे, रोक लगानी चाहिए थी उनके ऊपर। जब वो बोले बजरंग बली के बाद नाम से, बजरंग बली को क्यों बदनाम करो भाई? वो सबके आस्था के बजरंग बली है, उनका घसीट रहे हो। इसका मतलब जो
बजरंग बली बोल के ठप्पा लगाएंगे, वो तो बजरंग बली के भक्त हो गए, जो नहीं लगाए वही भगत हैं। आपके कहना जरूरी नहीं कि वो ठप्पा लगाएंगे। इस प्रकार जो उन्होंने कैंपेन किया उसका वो अच्छा रहेगा। कर्नाटक के डोड्डा बल्लापुरा सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। सतीश पूनिया इस जीत पर ट्वीट करते हैं। आपको बता दें, सतीश पूनिया वहां पर जुटे हुए थे लगातार कर्नाटक में चुनाव में, और उन्होंने ट्वीट करते हुए अपनी बातों को आगे रखा है। उन्होंने कहा है कि परिश्रम पुरुषार्थ के आगे चर्चाओं को नतमस्तक होना पड़ता है। डोड्डा बल्लापुरा में युवा साथी की जीत और कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के समर्थन से इस सीट पर विजय का आगाज इसी संकल्प को परिभाषित करता है। मेरे लिए हर्ष का विषय है कि पार्टी ने मुझे इस सीट की जिम्मेदारी सौंपी और हम कांग्रेस के इस गढ़ में कमल खिलाने में कामयाब हुए। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कर्नाटक में कांग्रेस के जीत पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ये आंसू भरोसे के आंसू हैं, जनता के विश्वास के आंसू हैं। कर्नाटक की महान जनता ने जो जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया है वो ऐतिहासिक है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष श्री डी.के. शिव कुमार जी और सिद्धरमैया जी के सामूहिक नेतृत्व में ये जीत ऐतिहासिक है। तो ट्वीट किया है बीवी श्रीनिवास की तरफ से, ये आंसू भरोसे के आंसू हैं, जनता के विश्वास के आंसू हैं। कर्नाटक की महान जनता ने जो जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया है वो ऐतिहासिक है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता गदगद हैं। राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने न्यूज 18 संवाददाता लखबीर सिंह शेखावत से बातचीत में कहा कि कर्नाटक की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है और बीजेपी की धर्म और जाति के नाम पर बांटने की राजनीति और आइडियोलॉजी को धराशायी कर दिया है। राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। डूडी साहब, कर्नाटक में जिस प्रकार से बढ़त अब तक कांग्रेस पार्टी को मिली है नतीजों में, किस प्रकार से देखते हैं और इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से षड्यंत्र रचकर हॉर्स ट्रेडिंग करके और अपनी सरकार बनाई थी, जनता इस बात को समझती है। कर्नाटक की जनता ने एकता और संगठन से बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, जिनका होम स्टेट है, आज उस स्टेट के अंदर जनता ने जिस कदर बीजेपी को जो पटकने का काम किया और कर्नाटक की जनता ने जिस तरीके से प्रचंड बहुमत कांग्रेस को दिया है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक ने मिसाल कायम करी है। कर्नाटक के अंदर पिछले आप बीजेपी के शासनकाल में देखो किस कदर जो है करप्शन बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई है, आम आदमी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था। उन्हीं का सारों का जवाब मोदी जी को दिया है। मोदी जी ने दिन रात एक कर दिया कर्नाटक के अंदर, कितनी उन्होंने सभाएं की, कितना उन्होंने रोड शो किया, लेकिन जनता ने नकार दिया। बजरंग बली जो वीर हनुमान कांग्रेस के साथ है, ना कि बीजेपी के साथ है। किस तरीके से इन्होंने धर्म को अपने फायदे के लिए धर्म की आड़ देकर, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से नेतागिरी कर रही है, हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। अब कांग्रेस के जो है समय कांग्रेस का आ गया। बीजेपी को आने वाले समय के अंदर बीजेपी को पटकनी देना प्रदेश की और देश की जनता ने शुरू कर दिया है। पटकनी देना शुरू कर। अलवर दौरे पर आए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार पर कहा कि चुनाव परिणाम देख रहे हैं, फाइनल परिणाम आने पर गहनता से विचार विमर्श करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी राजस्थान में बहुमत के साथ सरकार बना रही है, इसके लिए पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है। बीजेपी यहाँ पर सर क्या सिनेरियो रहेगा राजस्थान में? सरकार बनाएंगे बहुत बड़ी मजबूती के साथ। लगातार सर अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव जीतेगी। धन्यवाद।
और अब बात अलवर की, जहां जोड़ियां गांव में आज केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे। उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, जयपुर ब्लास्ट को लेकर भी कांग्रेस को घेरा, साथ ही